हम इबादतों के अंदर अपने मन से नहीं चलते, अपनी ख्वाहिश की पैरवी नहीं करते या अपनी चाहत को नहीं मानते हैं। हमारे लिए बुनियाद ये होती है कि वो चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि नहीं साबित है, हुजूर ने उसका हुक्म दिया है कि नहीं दिया है, सहाबा ने उस पर अमल किया है कि नहीं किया है, क्या वो दीन की बुनियादों से मेल खाता है या इख्तिलाफ करता है, क्या दीन उसको अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है। इसके लिए हमें बहुत सारे उसूलों को सामने रखते हुए दसियों बीसियों हदीसों को उस टॉपिक के ऊपर चेक करके कोई फ़ैसला करना पड़ता है कि ये काम दुरुस्त है, ये काम दुरुस्त नहीं है, ये काम सुन्नत है, ये काम बिदअत है। ये फ़ैसला हमें तमाम चीज़ों को सामने रख कर करना होता है, तभी वो फ़ैसला सही होता है, शरीयत का हिस्सा होता है और वही असल दीन होता है। ज़ईफ़ हदीस का मतलब होता है कि जिस हदीस को बयान करने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस हदीस को लेकर बाद के दौर में जो लोग उस सनद के अंदर आए होते हैं, जिनसे हमें हदीस मिली है, ऐसे होते हैं जो उतने अथेंटिक नहीं होते, उतने ज़्यादा पक्के नहीं होते हैं हदीस बयान करने में कि उनकी बात को यकीनी तौर पे समझ लिया जाए। मिसाल के तौर पर अगर जुमे के दिन मैं खुतबा दे रहा हूँ, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, जो लोग आगे बयान कर रहे हैं उनमें कोई ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा समझदार होगा, बात को कैच करने वाला होगा, बहुत सच्चा आदमी होगा, जो बात किसी के बारे में कहता है बिल्कुल सही कहता है। जब उससे कोई दूसरा आदमी सुनेगा तो बिल्कुल यकीन करेगा कि इसने जो बात कही है वो सही कही है। और अगर कोई ऐसा आदमी है जो न सही से सुनता है, न कैच करता है, याद भी नहीं रखता है, और दूसरी तरफ वो सच्चा आदमी भी नहीं है, गलत सलत बातें दूसरों की तरफ मंसूब भी कर देता है, तो ऐसा आदमी जब तीसरे को बताएगा तो उसे डाउट रहेगा कि ये बात खतीब साहब ने जुमे में कही थी कि नहीं कही थी, तो वो रीचेक करना चाहेगा। अगर मुझ तक पहुंच सकता है, खतीब तक पहुंच सकता है, तो वो खतीब से क्लियर करेगा, या ऐसे आदमी के पास जाएगा जिसकी बात सच्ची है, जो बात सही से सुनता है और सही से बयान करता है, तो उसकी बात लेकर वो उस पर एतमाद करेगा। ऐसे ही बाद के दौर में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जो हुजूर से सुना वो बिल्कुल सही सही बयान कर दिया, उसमें कोई डाउट नहीं है। सहाबा की जमात ऐसी है कि उन्होंने कोई गलती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान करने में झूठ शामिल करके, गलत निस्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करके बिल्कुल नहीं किए। इसीलिए मुहद्दिसीन ने एक उसूल बनाया, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जो हैं वो सब के सब हदीस के बाब में अदालत का मनसब रखते हैं, यानी उनकी बात सही और दुरुस्त मानी जाएगी अगर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात बयान करते हैं। उनके बाद के दौर में जो लोग आए हैं, जाहिर सी बात है हदीस सहाबा ने अपने बाद वालों को, ताबईन को सुनाई है, ताबईन ने अपने बाद वालों को सुनाई है, उन्होंने अपने बाद वालों को सुनाई है। 3-4 जनरेशन के बाद किताबें लिखी गई हैं, जो किताबों के अंदर हदीसें जमा हुई हैं, इमाम बुखारी हो, इमाम मुस्लिम हो, इमाम तिरमिज़ी हो, इब्न माजा हो, अबू दाऊद हो और नसाई हो और दूसरे इमाम जिनकी किताबें हदीस के अंदर आज हमारे दरमियान अथेंटिक मानी जाती हैं या हम तक पहुंचती हैं, उनकी हदीसें उन्हीं किताबों के ज़रिए से, तो वो लोग ताबईन नहीं हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बाद वाली जनरेशन, उसके बाद वाली जनरेशन में है और कुछ तीसरे नंबर की जनरेशन में है। सहाबा के बाद ताबईन है, ताबईन के बाद तबे ताबईन है, एक बड़ी तादाद है जो तबे ताबईन की है। सहाबा के बाद वाली जनरेशन के बाद वाली जनरेशन है, कुछ ऐसे हैं जो उनके भी बाद की जनरेशन में है। तो इस तरह जो तबे ताबईन ने किताबें लिखी हैं, उससे पहले तक वो ज़ुबानी लोगों तक बयान होती थी। एक आदमी ने जिसने सुना है वो अपने आगे वाले को सुनाता था, वो जनरेशन अपने अगले वाली जनरेशन को सुनाती थी। तो इस तरह हदीसें जो सही होती हैं या ज़ईफ़ होती हैं, वो इस एतबार से नहीं होती कि हुजूर ने जो बात कही वो सही हो सकती है या गलत हो सकती है। हुजूर ने तो जो बात कह दी वो सही हो सकती है, वो गलत नहीं हो सकती, वो ज़ईफ़ नहीं हो सकती, लेकिन उसको जो बाद में बयान करने वाले हैं वो कितने अथेंटिक है उसके एतबार से हुक्म होता है कि हदीस सही है कि नहीं है। जैसे मैंने मिसाल दी, मस्जिद से निकलने वाला बाहर कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है जो बहुत सही तरीके पर सुनकर और बहुत अच्छी तरह याद करके बात नहीं सुनाता है, तो इसलिए चाहे मैंने खतीब ने बात सही कही हो, उसकी बात जो आगे वो बात कर रहा है, तीसरे आदमी को सुना रहा है, वो अथेंटिक नहीं मानी जाएगी,
क्योंकि वो आदमी इतना ज़्यादा एतमाद और एतबार के लायक नहीं है। तो इस तरह हदीसों के बारे में जो हुक्म लगाया जाता है कि हदीस सही है सही नहीं है, वो उसके लोगों, उनकी सनद के अंदर आने वाले लोगों के एतबार से लगाया जाता है। और ये काम हर एक का नहीं है कि जो भी एक दो किताब पढ़ ले वो हदीस को सही और गलत कह सकता है, बल्कि इसके ऊपर पूरा रिसर्च करना पड़ता है। एक एक हदीस के अंदर दसियों बीसियों लोगों के बायोडेटा को पढ़ना पड़ता है। उनके बायोडेटास को लेने के बाद उनके ऊपर कलाम जो उलमा ने किया है, उस दौर के जो बड़े बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने उसके ऊपर जो गुफ्तगू की उसको देखना पड़ता है। फिर उसकी रोशनी में एक आदमी का दर्जा तय होता है कि इस आदमी की हदीस अथेंटिक है कि नहीं है। अथेंटिक है तो किस लेवल की अथेंटिक है। अगर अथेंटिक नहीं है तो क्या दूसरी हदीस इस टॉपिक की मिले तो उसके साथ मिला के इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ये एक पूरी साइंस है, एक पूरा इल्म है और बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं। आम आदमी चलते फिरते किसी हदीस को सही और गलत कह के रिजेक्ट और एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। उसे एतमाद करना पड़ेगा उन उलमा के ऊपर जिन्होंने हदीस के ऊपर काम किया है, जिन्होंने हदीसों की किताबों को पढ़ा है, समझा है, गहराई हासिल की है, और हदीस के जो उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसके ऊपर उनकी अच्छी निगाह है। वही लोग इसके बारे में फ़ैसला कर सकते हैं। इसलिए हर आम आदमी को जुर्रत नहीं करनी चाहिए, डरना चाहिए कि वो अपने मन से किसी हदीस को सही और गलत न ठहराए जब तक कि उसके बारे में सही सोर्सेस के ज़रिए से इल्म न मिल जाए।